Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान हमजदुल्ला खान खालिद का कहना है कि बदउनवान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने वाले एसीबी डीजीपी सीवी आनंद का तबादला करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना की आवाम को जवाबदेह हैं। हमजदुल्ला खान खालिद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से रियासत में आईएएस आईपीएस अफसरान के बार बार तबादले किए जाने पर कहा कि बार बार तबादला करना इंतजामिया को मुतासिर कर रहा है। कई अवामी मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं और न ही प्रोग्रामों का निफाज हो पा रहा है। उनका कहना है कि हुकूमत की तब्दीली पर तमाम महकमों के सरबराहान के तबादले करना हिज़्ब मामूल है, लेकिन बार बार तबादले करप्शन को बढ़ावा देंगे। यूपी और बिहार की तर्ज पर ये हुकूमत को जंगल राज की तरफ ले जाएंगे। हमजदुल्ला खान खालिद ने एसीबी के डीजीपी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले आईपीएस सीवी आनंद का तबादला करने पर कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इस अमल से एक गलत पैगाम गया है। उन्होंने कहा कि सीवी आनंद ने डायरेक्टर जनरल एसीबी के तौर पर अपने 6 माह के दौर में बदउनवान अफसरान में खौफ पैदा किया और मज़कूरा अफसर यानी सीवी आनंद की तारीफ करने के बजाय चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उनका तबादला कर दिया और बदउनवान अफसरान को वाज़ेह पैगाम भेजा कि वो बदउनवानी करने के लिए आज़ाद हैं। हमजदुल्ला खान खालिद का कहना है कि सीवी आनंद का तबादला करते हुए बदउनवान ओहदेदारों को ग्रीन सिग्नल देने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना की आवाम के सामने जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा है कि एमपीटी पार्टी की जानिब से वो मुतालबा करते हैं कि सीवी आनंद को एसीबी का ओहदा वापस सौंपा जाए और पूरी इंतजामिया को बदउनवानी से पाक बनाने के लिए उन्हें आजादाना इख्तियारात दिए जाएं। पिछले 6 महीने का आप उनका रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। सीवी आनंद आने से पहले कभी एंटी करप्शन इतना एक्टिव नहीं था। एक ज़माने में AK खाबी कमिश्नर थे, एसीबी के डायरेक्टर जनरल थे और कई अच्छे ध्यानदार ऑफिसर्स आकर वहाँ पर करे, लेकिन ये 6 महीने में मैं दलील के साथ कह सकता हूँ और मेरी बात की सारी तेलंगाना अवाम इस बात की तायीद करेंगी कि सीवी आनंद जब से एंटी करप्शन पे आए थे, सबसे ज़्यादा करप्ट ऑफिसर्स को जो गिरफ्तार करे कि इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स को, सब इंस्पेक्टर जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो करप्ट ऑफिसर्स थे, जो रंगे हाथ गट रहे थे, तो उसके बाद में बलदिया में कई ऑफिसर्स को पकड़े, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कई ऑफिसर्स को पकड़े। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आने से शहर में लॉ एंड ऑर्डर बिखर रहा है और एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एसीबी में आने से जो है बेहतरीन कारकर्दगी हो रही है, जिसके लिए मैं सलाम करता हूँ। लेकिन अचानक मैं उस दिन बड़ा अफसोस हुआ कि सीवी आनंद साहब का ट्रांसफ़र करके उनको विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट में डाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी साहब ये मैसेज दे दिए, करप्ट ऑफिसरों को ये मैसेज दिए कि ये गो ऑन डूइंग करप्शन और हम जो है ऑफिसर्स को आपके तब्दील कर दिए। चाहे आप कोई भी स्कैंडल बोल लीजिए तो उनको बीआरएस के मिनिस्टर्स के ऊपर, साबिका मिनिस्टर्स, एमएलएस या मौजूदा एमएलए से या खुद केसीआर के ऊपर इंक्वायरी करते हुए हम उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको जेल को भेजेंगे, आप बोल रहे हैं। दूसरी तरफ आप सीवी आनंद का ट्रांसफ़र करके आप खुद एक मैसेज ये दे रही कि आप ये मैसेज दे रही कि देयर इज़ नो प्लेस फॉर एक ध्यानदार ऑफिसर और ईमानदार ऑफिसर, स्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए तेलंगाना में कोई जगह नहीं है। तो आखिर ये क्या चल रहा है कि ये ट्रांसफ़रों की वजह से ये हो रहा कि गवर्नमेंट का कोई काम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, प्रजा पालाना के अफवाह भरे हुए है, आज की तारीख तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो रेवंत रेड्डी साहब, आप जो है अवाम के लिए जवाबदेह है कि वाई यू हैव रेवंत रेड्डी इज़ आंसरेबल टू द पब्लिक ऑफ तेलंगाना कि वाई एन एफिशिएंट, एक ईमानदार ऑफिसर
जो करप्ट ऑफिसरों को पकड़ रहा था उसका ट्रांसफर क्यों किया गया, वाई सीवी आनंद हैज बीन ट्रांसफर, ये रेवंत रेड्डी पब्लिक में जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के एआईसीसी मेंबर्स या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप इसका नोट लेते हुए इनसे ये पूछना चाहिए। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।